गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास अमर सर कानपुर वाले में। कल हम लोग ने देख लिया था कि किस तरह से भारत पर आक्रमण हुए। गजनवी ने कब कब आक्रमण किए। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर भी लूटा। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोग ने कल देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में और उसके बाद दिल्ली सल्तनत। तो आप लोग से दो क्वेश्चन है कि गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था और गजनवी ने आखिरी आक्रमण किसके ऊपर और कब किया था। ये आपको कमेंट्स द्वारा मुझे जल्दी से बताना है। या अभी बताइए या नेक्स्ट क्लास में कल तक के समय आप लोग जिसने जिसने रिवीजन किया होगा उसको उसको पता होगा तो जल्दी से बता दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर शासक का गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1778 ईस्वी में पठान, जो कि गुजरात में है, गुजरात में पड़ता है ये पठान, पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया, मतलब बुरी तरह हरा दिया गौरी को। इसमें गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मतलब जब उसने सारा चीज जीत लिया, जीतने के बाद अपने गुलामों को दे दिया, सेनापतियों को दे दिया और वो अपना वापस लौट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से उन्होंने प्रमुख युद्ध लड़े? युद्ध एक तरफ वर्ष, तरफ पक्ष कौन कौन था, परिणाम क्या हुए? पहले तराई का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। इसमें कौन कौन था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। इसमें परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गौरी जो है हार गए थे इसमें। तराई का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में और इसमें इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। इसमें परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि गौरी जीत गया, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। उस पर पृथ्वीराज चौहान जीता था, गौरी हार गया था। तीसरा युद्ध हुआ चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। इसमें थे गौरी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें से गौरी विजय हुआ था और जयचंद हार गया था और एक तरह से जयचंद की मृत्यु इसी में कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। इसकी हत्या कर दी गई थी 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की स्थापना होती है। अब देखते हैं सल्तनत काल यानी गुलाम वंश कैसे आया। गुलाम वंश सबसे पहले देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐकब ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐकब ने। मगर अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए दिल्ली का, तो वास्तविक संस्थापक जो था ऐकब था। वो क्या नाम उसका? इल्तुतमिश था, ऐकब का गुलाम। वह गौरी का गुलाम था। कौन गौरी का गुलाम था?
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। अपना राज अभिषेक यानी गद्दी पर जब वो बैठा था, तब वो बैठा था 24 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कहाँ पर बनाई? लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। एक विजित राज था लाहौर, लाहौर को अपनी राजधानी बनवानी थी उसने। कुतुब कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, जानते ही होंगे आप सभी लोग, उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव का मतलब कि उसने स्टार्टिंग शुरुआत करी, निर्माण उसने कार्य शुरू करवा दिया था। आगे कई लोगों ने करवाया। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या क्या? दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए इसका नाम पड़ा कि 2.5 दिन में ही कंप्लीट था। नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। अच्छा, हम लोग ने पीछे दक्षिण भारत में देखा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो पहले क्या था? आप लोग को अगर याद हो, रिवीजन किया हो तो कमेंट जरा जरा बताइएगा मुझे। तो दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। समझ में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। मतलब खूब दान दान दिया करता था इसलिए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ऐबक का क्या था? सेना नायक था, सहायक था उसका बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु 1210 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, यहाँ ये घोड़े हैं, ये आप लोग इसको, ये घोड़े हैं, घोड़े हैं, घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। घोड़े से गिरकर जब मृत्यु हो गई तो इसको कहाँ कब दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ। इल्तुतमिश नहीं हुआ, आराम शाह हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश अब बाद में आएगा। जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासक किया। कितने महीने तक? 8 महीने तक शासक किया था। 8 महीने तक शासक किया था। आराम शाह की हत्या करके, इसकी आराम शाह की, आराम शाह की हत्या करके
इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखो, अब दिल्ली पर कौन बैठा है? इल्तुतमिश। इसको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान, कहाँ? तुर्किस्तान, तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो एकब का गुलाम था। इसको गुलामों का गुलाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो तुब्बुद्दीन ऐबक था वो उसका गुलाम था, गौरी का। और ये तुब्बुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो ये गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आता है गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो ये ऐबक का गुलाम था एवं दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह, एक मिनट एक मिनट, जाता हो गया लगता है, पीछे का तो छूट ही गया हमारा। ठीक ठीक है, चलो ठीक है। एकब की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले गया। वो दिल्ली, वो क्या कहते हैं, वहां ले गया था, लाहौर ले गया था, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसने वहां से स्थानांतरित करके राजधानी दिल्ली ले गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। तो ये हम लोग ने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को देख लिया है। आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे कल। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा। तो और जो मैंने आपसे पूछा है उसको आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। चलिए, कल की क्लास में मुलाकात होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।